हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक हमने 13.1 13.2 कंप्लीट कर लिया है और मैं ये मानती हूँ कि आपको मेरे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाली, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज करके आपके कंसेप्ट अभी बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बिल्कुल वही जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बट थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, लेकिन कौन से प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से यहाँ पे आपको डेरिवेटिव को फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमें पता है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो एफ ऑफ एक्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, माइनस एक्स है। क्योंकि जो अब हमें फॉर्मूला दिया होता है तो उस फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्या करनी होती है, अपनी वैल्यू को पुट करना होता है। और यहाँ पे जब हम लिमिट हमारे पास सामने लगी हुई तो आपको देखना है कि यहाँ पे 0/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही है तो सीधा आप लिमिट को पुट कर सकते हो, और बन रही है तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे बनाना बहुत ईजी है कि जहां भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स प्लस एच कर दो। तो एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच रखा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एच आ जाएगा। तो आगे बच्चों समझ में, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दो। तो एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, तो यहाँ पे पहले लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एच हो गया। फिर माइनस यहाँ पे पहले से, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो है माइनस का एक्स है आपके। तो जब यहाँ पे अगर बाहर साइन नेगेटिव है तो आपको जो वैल्यू पुट करे उसको ब्रैकेट में रखना है, और नीचे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बहुत सिंपल हो गया। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को पुट किया। अब न्यूमरेटर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है ना यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, तो इनको हम खोल लेते हैं पहले। तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये दोनों बाहर अंदर जो पॉजिटिव है दोनों को नेगेटिव कर देगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का एच हो जाएगा। और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का एक्स हो गया, डिवाइड बाय आपका यहाँ पे एच हो गया। तो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स क्या हो गया, कैंसिल। जैसे 1 - 1 0 होता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो बचा कौन आपका, सिर्फ यहाँ पे बचा आपका लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन एच बचा है। ठीक है, तो यहाँ भी h के टेबल से h कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, ये कैंसिल हो रहा है ना, जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमेशा 1 टाइम कैंसिल होगा। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा है -1 बचा है। तो जब इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हम लिमिट कैसे पुट करें, तो लिमिट यहाँ पे पुट नहीं होगी। जो यहाँ पे आंसर है, चाहे यहाँ पे चाहे लिमिट कुछ भी हो जाए, आपका आंसर यहाँ पे -1 ही रहेगा। तो ये -1 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे -1 आ रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स आपका माइनस एक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स कितना है आपका माइनस एक्स है, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा -1। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन हमें ये नहीं कहा होता कि फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करो, और अगर हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैथड से भी इसको करके देखते हैं। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन आता है ना, तो ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, d/dx ऑफ -x। तो सीधा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स करके भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मेथड में मेनली d/dx लिखती हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब माइनस को हम आगे ले लें, क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चाहिए होता है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तो भी बाहर चला जाता है, तो माइनस को भी हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं। तो d/dx ऑफ सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे हमारा ओनली x बचा। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है d/dx ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n आ जाता है आगे और इसकी पावर 1 हो जाती है कम। ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगने वाला है। तो और यदि आपको ऐसे नहीं याद है तो देखो, ऊपर भी dx बना, नीचे भी dx बना, तो 1, इस तरह से भी आप याद, ये सब अपने अपने याद करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, 1 आगे आ गया और x की पावर में से 1 पावर कम हो गई। तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0। किसी की पावर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर यहाँ पे 0 है, किसी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 0 है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 × 1
अच्छा हमारे पास माइनस भी था ना बाहर, तो वो माइनस भी तो चलेगा साथ में, ये तो हम भूल गए। तो ये -1 यहाँ पे साथ में चल रहा है, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो -1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी -1 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका -1 आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल था ये, इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन रहा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू माइनस, आपको क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताती हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन तो आपको इसी तरह से दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर सेकंड लिखा हुआ है, बट क्योंकि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है और मेरा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो हमारा f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की फॉर्म में है, तो इसीलिए जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो आप f ऑफ x ही लेकर के उसको सॉल्व करो। और डायरेक्ट मेथड में आप f ऑफ x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, आप कैसे भी करके इसको dy dx ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो मुझे पता है मुझे f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की वैल्यू को पुट करना है, तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको f ऑफ x के इक्वल दिया है, तो इसको हम लेट करके लिख सकते हैं। अब यही हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें हमें f ऑफ x प्लस h की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है ना आपका ये वाला, तो जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर में नेगेटिव हो, जब भी किसी वेरिएबल की पावर, जैसे यहाँ पे पावर कितनी थी 1 थी, तो हमने उसको कुछ नहीं किया, जैसे था वैसा का वैसे हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की पावर आपकी नेगेटिव आती है, लाइक कि x की पावर -2 आ जाती है, या x की पावर यहाँ पे आपकी -3 आ जाती है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे क्या करो, देखो डायरेक्ट मेथड में तो हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे -2 को हम आगे लेके आ जाएंगे और ऊपर इसमें से पावर को कम कर देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ता है फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जब भी सॉल्व करना है तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो हम इसको ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये 1 इंटू इस तरह से, तो ये आपकी पार्ट जो है ये वाली टर्म जो है वो नीचे चली जाएगी, तो ये भी आपका 1 इंटू लिख सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये 1 तो ऊपर ही रह जाएगा और x पावर -3 नीचे जाके क्या हो जाएगा x पावर +3 हो जाएगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना कि इस तरह से हम ऊपर नीचे लिख के जा सकते हैं, बस पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, ऊपर नेगेटिव तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो क्योंकि हमें इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो कि देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू -x लिख सकती हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव पावर हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अब मैं -1 को तो यहीं रहने देती हूँ और x को पावर को नीचे लेके चली जाती हूँ, ठीक है, या फिर आप पूरा का पूरा टर्म भी नीचे लेके जा सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो आप यहाँ पे कि इसको मैं -1/x भी लिख सकती हूँ और मैं इसको यहाँ पे 1/-x भी लिखती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर लिखने का तरीका यही होता है कि ये नेगेटिव साइन को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, तो मैं ये वाला लेके चल रही हूँ, तो -1 जहाँ भी x दिख रहा है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस h हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो देखो ये अब मैं फिर से क्वेश्चन को देखूँ तो f ऑफ x मेरा यहाँ पे हो गया है -1/x हो गया है, तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, जहां भी x दिख रहा है वहां x प्लस h रख दो, तो -1/x प्लस h हो गया है मेरा, सिंपली हो गया, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में करना है, डायरेक्ट वाले फॉर्मूले में ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपका सीधे से सॉल्व हो जाता है। नाउ अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो f' इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, सबसे पहले f ऑफ x प्लस h आता है, तो ये -1/x प्लस h हो गया, नेगेटिव साइन साथ में तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये माइनस हो गया और f ऑफ x कितना है -1/x है यहाँ पे, फिर डिवाइड में आपका यहाँ पे h एज इट इज है, ठीक है। फिर अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये 1/h को मैं आगे ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे इस तरह से ये पूरा आपका फ्रैक्शन में आ रहा है a/b डिवाइड बाय आपका यहाँ पे h आ रहा है, इस तरह ना, ये a/b इस तरह से ना, अभी मैंने चाहे एलसीएम नहीं लिया बट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ 1/h इंटू a/b, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। यहाँ पे तो देखो दो टर्म है बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि h के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a/b, जब हम इसको डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो हम a/b की मल्टीप्लाई में 1/h लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 1/h यहाँ कर देती हूँ
और अब इस ब्रैकेट को मैं यहाँ कर देता हूँ। पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस तो आपका यहाँ पे एज इट इज रख लेते हैं, -1/x प्लस एच तो आपका एज इट इज रहा क्योंकि -1 के साथ है, और माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया +1/x हो गया। अब आगे और सॉल्व करने का दिख रहा है आपको, तो हम यहाँ पे क्या करें, एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 1/h आपका एज इट इज है, 1/h आपका एज इट इज है। अब हम एलसीएम क्या लेंगे, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसका प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। नंबर होता है तो हम एलसीएम ले लें, बट वेरिएबल में कैसे लें, तो इसको x इंटू एक्स प्लस एच आपका यहाँ पे एलसीएम हो गया। तो यहाँ x प्लस एच है बट x नहीं है, तो ऊपर जाके x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे था, तो -1 इंटू एक्स -x हो गया। फिर प्लस है तो अब हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस किसी के साइन चेंज नहीं करता है। यहाँ x है तो x प्लस एच नहीं है, तो ऊपर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एच आ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, -x से प्लस का x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। नाउ लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 1/h आपका एज इट इज है, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से बच गया आपका h और नीचे बच गया है x इंटू एक्स प्लस एच बन गया। तो हमेशा जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करें, चाहे लिमिट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करें, हमेशा हमारा यही मोटो होता है कि h डिनोमिनेटर के h को कैंसिल करना है, इसीलिए हम इसको पूरा सॉल्व कर दें। तो इस h से ये h हमारा यहाँ पे हो गया कैंसिल, h के टेबल में h आया यहाँ पे 1 टाइम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट को पुट कर सकते हैं। अब आगे कुछ सॉल्व हो नहीं रहा, तो हमारा मोटिव यहाँ पे फुलफिल हो गया कि h को कैंसिल करना था, वो हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पर हमारा सिर्फ 1/x बचा है और x प्लस एच बचा है। तो अब आप लिमिट पुट करो। नाउ लिमिट अगर आप पुट करोगे तो 1 आपका एज इट इज है, जहां भी h दिख रहा है वहां पे आपको 0 पुट करना है। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 है ना, तो जहां भी आपको h दिख रहा है वहां पे आप 0 पुट कर दो। तो x प्लस 0 हमने कर दिया, तो 1/x, x प्लस 0 आपका यहाँ पे क्या हो गया, x ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/x² आ गया, ठीक है। तो यानी कि f ऑफ x अगर आपका यहाँ पे या तो -x की पावर माइनस है 1 है, या फिर f ऑफ x आपका -1/x है, तो f डैश x इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से देखें, तो ये हम डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। अब इसमें आपको इस तरह से नीचे लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है यहाँ पे n और x की पावर n-1 हो जाता है। जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर में से उस एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पावर क्या है, -1 है, तो -1 मेरा आगे आ गया, और -x की पावर अब कितनी होगी, जो भी पावर है उसके साथ एक -1 लगा दो, ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -2 पावर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे प्लस हो गया, अब इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर -2 लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए। 1 लगाने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में 1 रहेगा और x पावर 2 नीचे चला जाएगा। तो 1/x की पावर -2 कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इसको माइनस माइनस भी कर सकते हो, या फिर आप इसको नीचे ले जाके और इस तरह से भी इस माइनस को इस माइनस से क्रॉस कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल। अब यहाँ पे थर्ड पोर्शन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट रहा, f ऑफ x आपको sin ऑफ x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे में हमने sin x का यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया था। जैसे आपका जो 13.2 का सेकंड वाला इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, उसमें मैंने आपको बताया था ना, f ऑफ x अगर sin x है, यानी कि फॉर्मूला भी अगर आपको पता है कि f(x) अगर sin x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ sin x आपका क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो यहाँ पे भी आंसर आपका cos x ही आने वाला है, लेकिन यहाँ x की जगह x प्लस 1 है तो cos x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे हमने साइन का सॉल्व किया था, वही CD फॉर्मूला लगा के फिर एक लिमिट वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया था, ये भी बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपका जो एंगल है वो यहाँ पे चेंज हो गया, वहाँ x था, यहाँ पे x प्लस 1 हो गया है। तो ये वाले क्वेश्चन में जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमारे को f ऑफ x दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। तो इसमें हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू तो है हमारे पास में, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। बहुत ईजी है, सारे जहाँ पे भी x आपको दिख रहा है वहाँ पे x प्लस h कर दो, तो साइन x प्लस एच प्लस आपका ये 1 हो गया। तो f ऑफ x भी हमें पता चल गया, f ऑफ x प्लस h भी हमें पता चल गया, दोनों वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये बाय फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका ये क्या हो जाएगा,
एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस एच प्लस वन हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वन हो जाएगा, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा लिमिट यहाँ पे नहीं पुट कर सकते क्योंकि सीधा लिमिट अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी 0/0 की फॉर्म बनेगी। देखो एच की जगह 0 रखा तो डिनोमिनेटर तो आपका वैसे ही 0 हो गया, ये एच 0 रखा तो ये साइन एक्स प्लस वन हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वन में से साइन एक्स प्लस वन गया तो 0 हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट तो पुट नहीं कर सकते, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा बस इस तरह के क्वेश्चन में यही याद रखो कि हमें सी डी फॉर्मूला लगाना है और एक हमें लिमिट वाला फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, या फिर हमारा इन्हीं तीन फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, साइन सी माइनस साइन डी, जो फॉर्मूला यही दिख रहा है ना, तो ये हम यहाँ पे बनाएंगे ये वाला फॉर्मूला, साइन जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, और होता है आपका साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। यही फॉर्मूला हमें पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसकी जगह पे लगा देंगे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख दिया, एफ डैश एक्स हमने लिख दिया, तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये रखा हमने 2 कॉस सी प्लस डी, ये आपका सी है, ये आपका डी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय हो गया 2, और साइन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस डी, तो एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस माइनस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो मैं एक स्टेप को यहाँ पे कम कर रही हूँ, ये माइनस को मैं अंदर लेके जा रही हूँ, तो ये माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो c माइनस डी है ना मेरा, तो c तो आपका ये हो गया x प्लस एच प्लस वन माइनस डी, सी हो गया माइनस डी हो गया, डी आपका यहाँ पे क्या हो गया x प्लस वन हो गया। तो ये माइनस देखो x प्लस एच प्लस वन तो एज इट इज रहा, ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस एक्स माइनस वन हो गया। तो मैंने एक स्टेप को यहाँ पे कम कर दिया, और डिनोमिनेटर में मेरा यहाँ पे क्या चल रहा है, h चल रहा है, तो h हम इसी तरह से चलने देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसमें तो सब आपका x से x ऐड होके आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 2 कॉस यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस एक्स, ये हो गया 2x, फिर 1 प्लस 1 तो ये हो गया 2, और ये h आपका एज इट इज रह गया, तो 2x प्लस 2 प्लस एच बाय आपका यहाँ पे 2 हो गया, और ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन, तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ पे बन गया h बाय 2 बन गया। ठीक है, ये h बाय 2 बन गया, और डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे h एज इट इज है। तो अभी भी हम यहाँ पे लिमिट नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें पता है h अगर 0 हमने पुट किया तो साइन 0 0 होता है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर फिर से 0 बना देगा, और नीचे आपका 0 है तो वो 0/0 बनेगा। तो अभी और सॉल्व करें, तो अब क्या सॉल्व करें, तो अब यहाँ पे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, बस ये दो ही चीजें याद रखिए, तो सी डी फॉर्मूला लगाना है और ये आपको फॉर्मूला लगाना है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, या x ले लेते हैं यहाँ पे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x आपका क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं, लिमिट हमारे पास है साइन h बाई 2 है और नीचे भी h है, यहाँ x है तो यहाँ x है ना, यहाँ h बाई 2, तो हम इसको भी h बाई 2 बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये यहाँ से लिख लें, ये मिला के लिख लें, ये इसके साथ करके लिख लें, तो हमारी ये वैल्यू, हमें तो मेनली यहाँ से h हटाना है ताकि हमारे 0/0 फॉर्म हटे, तो इस h को हम इसमें मिला के एक फॉर्मूला बना लेते हैं जो कि हमारा 1 के इक्वल होता है, तो हमारी यहाँ पे 0/0 फॉर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो देखो इस वाले 2 से आपका ये वाला 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, या फिर आप देखो हम लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसकी लिमिट इसको दे देते हैं, इसकी लिमिट इसको दे देते हैं, तो जो यहाँ पे आया 2 कॉस 2x प्लस 2 प्लस एच बाई 2, ये आपका यहाँ रहा, इसमें से h बाई 2 तो इधर चला जाएगा, देखो ये हमें इसके साथ लेना है, साइन h बाई 2 चाहिए, ये h बाई 2 चाहिए, लिमिट जब हम डिवाइड करेंगे तब इसके साथ लिख देंगे, ये 2 बच रहा है ना यहाँ पे, तो ये 2 को हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसके डिवाइड में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या बचा साइन h बाई 2
डिवाइडेड बाय ये वाला h/2 हमने इसको दे दिया क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना था, तो ये हमने यहाँ पे एक ये अलग लिख दिया और लिमिट इसके साथ में हमने अलग लिख दी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 1 आ जाएगी, लेकिन 1 तब आएगी ना जब आपकी, देखो ये x है, ये x है, तो ये भी x है, तो ये h/2 है, ये h/2, तो ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, h/2 ही होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल अगर धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है, h टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है, हमने लिमिट वाले में पढ़ा है ना कि यहाँ पे h धीरे 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 जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं h/2 कर दूंगी तो क्या वो जीरो की तरफ नहीं बढ़ेगा, तो वो भी तो जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि h अगर जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे h/2 भी कर देती हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लिमिट में यहाँ वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी तो सारी की वैल्यू हमारी यहाँ पे इस फॉर्मूला से क्या हो गई, इक्वल 1 हो गई। तो अब हमारे पास जो बचा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचा है, लिमिट h is tending to 0 2 cos 2x plus 2 plus h by, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया, ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये cos के एंगल में है। ठीक है, जैसे ये साइन h/2 आप सोचो ये कैंसिल हो, ये ऐसे नहीं कैंसिल होगा, ये साइन का एंगल की फॉर्म में है, ये नीचे अलग नंबर है, ये इसका एंगल, जैसे साइन 30 है तो ये h मान लो कि 60 है, तो ये आपका साइन 60 डिग्री बाय 2 है, तो ये इसका एंगल है, ये कैंसिल नहीं होगा। आप ये सोचो मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, ये नहीं कैंसिल होगा, ये एंगल की फॉर्म में है h/2। तो यहाँ पर भी इस 2 से ये 2 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये एंगल है इसका, यहाँ पे कोई 2 अगर कॉमन आता है तो ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ये कैंसिल यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये बचा और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर सकते हैं। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगी। नाउ पुटिंग लिमिट, तो जहां भी h दिख रहा है वहां पे आप यहाँ पे क्या कर दो, 0 पुट कर दो, तो सॉरी हाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका cos 2x प्लस 2 प्लस 0 बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इंटू 1 तो वही टर्म आ रही थी। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो गया cos 2x प्लस 2 बाय 2 हो गया, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो यही टर्म आएगी। अब आपको न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मुझे तो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे x बचा और यहाँ 2 की जगह 1 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 आ गया, डिवाइड वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, cos ऑफ x प्लस 1 बच गया। यानी कि अगर आपका fx sin x प्लस 1 है तो f डैश x आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो fx अगर sin x प्लस 1 है तो cos आपका कितना हो जाएगा, cos आपका यहाँ पे हो जाएगा f डैश x आपका हो जाएगा cos ऑफ x प्लस 1। अब अगर हमें यहाँ पे नहीं कहते कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपका इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक एक स्टेप मैंने आपको समझाई है, बिना टेंशन के आपको देखना है, एक भी स्टेपलेट की आपको ये नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, वापस से आपको देखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया इससे। अब आप इसको देखो, यही क्वेश्चन अगर हमें कहते कि आप डायरेक्ट मैथड से सॉल्व करो, कोई मैथड नहीं दिया होता और आपको कहा था यही क्वेश्चन आपका 1 मार्क 2 मार्क में आता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। तो मैं डायरेक्ट मेथड में हमेशा d/dx लिखती हूँ। ठीक है, वहां पे तो फॉर्मूला है तो इसलिए मुझे लिखना पड़ता है fx प्लस 1, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं d/dx लिखती हूँ। तो d/dx में हमें फॉर्मूला पता है कि d/dx ऑफ साइन x मेरा क्या होता है, cos x होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है। d/dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ भी d/dx ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, साइन। देखो इसमें जब भी आप इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो ईच स्टेप का यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करें, जो इसका यहाँ पे इसका एंगल है ना उसका डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, अभी हम ओनली साइन का कर रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो साइन का हमारे पास यहाँ पे हो गया कॉस ऑफ x प्लस 1 हो गया, जो एंगल था वो हो गया, साइन का सिर्फ कॉस हो जाता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू वो चेंज नहीं होगी, चाहे वो साइन एक्स स्क्वायर होता है तो भी एक्स स्क्वायर आता है, साइन एक्स होता तो एक्स आता है, साइन 2x प्लस 1 होता तो 2x प्लस 1 आता है, साइन 2a प्लस सी होता तो 2a प्लस सी आता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब साइन का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया, अब इसका जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव होता है। तो हमेशा यही तरीका आपको यहाँ पे लेना है कि एक बार यहाँ पे जो भी हो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना, देन आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कहा है, जब हमने फॉर्मूला बताया था ना तो उसमें ऐसा नहीं बताया था। उसमें ऐसा क्यों नहीं बताया, तो d/dx ऑफ साइन x हमने सीधा cos x कर लिया। तो अगर एक्चुअल में इसका देखना है ना, तो d/dx ऑफ साइन x जब हम यहाँ पे करते हैं तो पहले साइन का हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos, जो भी यहाँ एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा,
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस एक्स का होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो हमें पता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे सीधा ही बता देते हैं कि भाई साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। लेकिन जब ये वैल्यू यहाँ पे चेंज आ रही है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है। इसका भी फाइंड करने का यही तरीका होता है, लेकिन क्योंकि हमने सिंपल इसको रखा, फॉर्मूला याद करने में सिंपल हो, इसीलिए सीधा हम याद रखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है। लेकिन ये एक्स अगर आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है तो हमें उसका भी अलग से डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये आपका एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2x आ जाता है और वो मल्टीप्लाई होकर पूरा डेरिवेटिव होता। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 कैसे होगा, तो यहाँ हम इसको अलग से करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, तो सोचो यहाँ पे क्या आ रहा है, u प्लस वी है, u माइनस वी है, u इंटू वी है या u अपॉन वी है। u प्लस वी है ना, तो u प्लस वी में क्या होता है, ये इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को भी दे दिया, डी बाई डी एक्स हमने यहाँ पे 1 को भी दे दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0 आपका यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 आपका यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये यहाँ पे इनटू में इसका डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है, ये हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है। तो 1 को इसे मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर यही आपका एक्स स्क्वायर होता, यही एक्स स्क्वायर होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2x होता है। यही n वाला जो फॉर्मूला है ना, x पावर n वाला, उसे सॉल्व करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, पावर -1 कम हो जाएगी, 2x होता तो यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई। देखो आगे और क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप यही समझो कि पहले साइन का करते हैं, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसी तरह u इंटू वी जैसा होता है वैसे याद रख लो। तो ये हमारा सिंपल मेथड हो गया, ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड में आप इसका सीधा भी लिख दोगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 का सीधा कॉस एक्स प्लस 1 लिख दोगे, तब भी आपका ये राइट है। नाउ लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। तो कॉस वाला भी हम कर चुके हैं, बट हम फिर से क्योंकि एंगल यहाँ पे चेंज है तो इसको हम करके देखते हैं वापस। लास्ट वन, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8। तो वही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला हमने देख लिया। एफ ऑफ एक्स अगर आपका ये है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच कर दो, जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स प्लस एच कर दिया, माइनस का पाई बाई 8 आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल तो इजी है, बस वैल्यू पुट करते रहो, सॉल्व करते। तो एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई 8, और एफ ऑफ एक्स कितना है, तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड में आपका यहाँ पे क्या है, एच है। ठीक है, तो वही जैसे हमने h को पहले आगे लिया था वैसे ही ले लेंगे, और न्यूमरेटर में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी डी फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि अगर मैं अभी सीधा लिमिट पुट करती हूँ तो सीधा लिमिट पुट करने पर ये मेरा कौन सी फॉर्म बनाएगा, 0/0 बनाएगा। h की जगह अगर यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया तो ये कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 और ये भी कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो h की जगह हमने 0 रखा तो वैसे ही हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए वही जो 2 तरीके आपको याद है, एक सी डी फॉर्मूला लगाना है और दूसरा आपको वही साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। मोस्टली जगह आपका यहाँ पे साइन वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। अभी हमने देखा था ना कि हमारा जब हमने साइन वाले को सॉल्व किया तो यही सी डी फॉर्मूला लगाया, देन आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो कॉस वाले में भी यही सी डी फॉर्मूला लगाओगे और यही फॉर्मूला, क्योंकि साइन 0 होता है तो साइन को ही हटाना होता है, तो इस साइन का फॉर्मूला लगाएंगे और वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज अलग अलग है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को आप देखना है। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा वाला, सी डी फॉर्मूला। तो सी डी फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी आपका क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। इस h को हम आगे लिख लेते हैं बार बार, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखने से अच्छा है इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे सी डी तो माइनस आपका आ रहा है, देन 2 आ रहा है, देन साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये आपका हो गया x प्लस एच माइनस पाई बाई 8। बीच में प्लस का साइन है तो हमें कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस किसी के साइन चेंज नहीं करता है, तो ये हमने सीधा लिख दिया। जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो बाय 2। तो ये 2 जो है, ये 2 अलग है और ये 2 अलग है, दोनों 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये 2 साइन के एंगल में है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये साइन x बाय 2 है, इस तरह से समझो। तो ये साइन का एंगल है, ये इस तरह से नॉर्मल नंबर नहीं है कि इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इस तरह से नहीं है कि ये इसको आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन के एंगल का पार्ट है, एंगल के पार्ट में से ये वैल्यू थोड़ी ना कैंसिल हो जाती है। तो ये इसके डिवाइड में अगर कोई 2 होगा तो उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बट ये साइन के एंगल का पार्ट है तो ये कैंसिल नहीं होगा। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों की गलती ही आपके मार्क्स को काटती है। आप बिल्कुल क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, लेकिन एक गलती आपके यहाँ से पूरे स्टेप्स को रॉन्ग कर देगी, तो ये गलती नहीं करना है। छोटी चीज आपका क्या कंसेप्ट यहाँ पे होना चाहिए कि ये साइन के एंगल का पार्ट है और एंगल के पार्ट में से ये चीज यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो कैंसिल नहीं होता है। ओके, ये कब कैंसिल होगा, जब इस पूरे टर्म के डिवाइड हुए, इस पूरे टर्म के, ये एक अकेली टर्म है, ये 2 इसके ना प्रोडक्ट में है ना इसके यहाँ पे डिवाइड में है, ये पूरा एक टर्म है। जैसे साइन थीटा होता है ना, ये वैसे साइन, ये पूरा थीटा है उसका। ये चीज को आप समझ के करना, नहीं तो यही फिर आप बोलते हो ना कि मैम छोटी छोटी मिस्टेक में हमारे मार्क्स कट जाते, तो वही गड़बड़ यहाँ पे करोगे। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन c माइनस डी। तो साइन c तो हमारा वही है x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो ये प्लस था तो हमने सीधा का सीधा लिख लिया, अब ये माइनस है तो इनके साइन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। देखो प्लस था तो x प्लस का था तो प्लस ही रहा, पाई बाय 8 नेगेटिव था तो नेगेटिव रहा, क्योंकि अब हमारे फॉर्मूला में ही माइनस है तो माइनस है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके डिवाइड में भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे साइन थीटा की फॉर्म है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखो, साइन c माइनस डी, तो c आपका यहाँ पे कौन है, x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 है, ये तो c हो गया। माइनस डी कौन है, तो x माइनस पाई बाय 8 है, तो x प्लस एच माइनस पाई बाय 8 तो आपका एज इट इज रह गया। अब माइनस है यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का पाई बाय 8 हो जाएगा। समझ में आ गया, अब ये हमारा हो गया सिंपल। ठीक है, और ये डिवाइड में आपका h है, इसको लिखना नहीं भूल जाना। अभी तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर तो हमारा यहाँ पे क्या है, एज इट इज है। ये देखो पूरा का पूरा एज इट इज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लें, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, नहीं हो रहा तो हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये आपका यहाँ पे हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h इज अप्रोचिंग टू 0। तो -2 हमारा यहाँ पे एज इट इज है, साइन हमारा एज इट इज है, ये एंगल इसलिए मैं बड़ा लिख रही हूँ ताकि ये 2 आपको उसको ध्यान रहे। तो x प्लस एक्स ये हो गया आपका 2x, फिर आपका h यहाँ पे एज इट इज है, फिर माइनस का पाई बाई 8 माइनस का पाई बाई 8। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखो माइनस का पाई बाई 8 माइनस का पाई बाई 8, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पहले एलसीएम लेना, 8 और 8 का एलसीएम 8 हो गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ऐड हो जाएगी, तो माइनस पाई हो गया। तो माइनस माइनस क्या, 1 टाइम पाई 1 टाइम पाई, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 टाइम पाई हो गया, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ये -2 पाई बाई 8 का 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 हो गया। तो यानी कि माइनस पाई बाई का क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस पाई बाय 4 हो गया, और डिवाइड में आपका 2 यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, ये पूरा आपका एक एंगल है। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे x से x भी कैंसिल हो रहा है, पाई बाई 8 से पाई बाई 8 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे सिंपल आपका h बाय 2 बच गया कुछ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे h एज इट इज है। ठीक है, तो अभी भी आपका, क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 होता है, तो अभी भी हम लिमिट यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे 0 को हटा 0 की फॉर्म नहीं बने। तो कुछ भी चीज आपको यहाँ पे सोचनी नहीं, क्वेश्चन में सीधा 2 चीज याद रखनी है, CD फॉर्मूला लगाना है और साइन वाला फॉर्मूला लगाना है। साइन वाला कौन सा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, साइन x को कर देते हैं, x इज टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x होता है 1। ये 2 स्टेप आपको यहाँ पे याद रखनी है, चाहे आप साइन का फाइंड करो, चाहे कॉस का फाइंड करो, चाहे आप यहाँ पे टेन कॉसेक कॉट किसी का भी फाइंड करो, हमेशा CD फॉर्मूला लग रहा है और ये वाला फॉर्मूला वहां पे आपका लग रहा है। तो 2 चीज आपकी याद रखते ही आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 2 स्टेप याद रखनी है, CD देन दिस, और आपका यहाँ पे देन लिमिट पुट करना। 3 स्टेप यहाँ पे क्या है, CD फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद आपको लिमिट को पुट कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो साइन h बाय 2 है, क्योंकि हम
किसी के एंगल को यहाँ पे कम नहीं कर सकते। ये h/2 है तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके इस तरह से कर दूँ, नहीं, एंगल आपका एज इट इज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको लिमिट बनानी पड़ेगी और इसके साइन x के डिवाइड का x बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये h/2 है तो इसको भी h/2 करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे h/2 करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर ले, तो ये हम h/2 कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट को इसके साथ, हम लिमिट को फंक्शन के साथ डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्लस वाले में मल्टीप्लाई में, चाहे प्लस में रिलेशन हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। एक फंक्शन के साथ अलग, दूसरे फंक्शन के साथ अलग लिख सकते हैं, चाहे उनके बीच में प्लस माइनस का रिलेशन हो, चाहे आपका डिवाइड का रिलेशन हो, चाहे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिलेशन हो। ये देखो आपकी बुक में ही समझा देती हूँ। ये लिमिट दो फंक्शन प्लस में अलग अलग कर दिया, माइनस में अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा इस फॉर्म में, तो हम दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में भी। तो ये बुक आपके फाउंडेशन के लिए, मतलब बेसिक समझाने के लिए आपको ये बुक बहुत अच्छी है। तो इसमें से आपको सब चीज जो भी आपके डाउट है सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई में इसको लिमिट अलग दे दें, इसको लिमिट अलग दे देते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बनाना है, तो हम ये लिखेंगे, देन ये लिखेंगे और लिमिट इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए को सबको इसके साथ लिखेंगे। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 -2 साइन 2x प्लस h माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, और एक 2 आपका ये बच रहा है तो ये आपका डिवाइड में 2 बच गया, इसके साथ लिमिट लग गई। देन इसके साथ भी लिमिट लगा दो, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h/2 बचा, ये वाला h/2 इसके डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना रहा, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x करना बाकी है, यानी h/2 हो गया, ये h/2 हो गया, ये h/2 करना बाकी है। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा, कोई अगर h है वो धीरे धीरे 0, कोई नंबर है जो धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है, h स्टैंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि h यहाँ पे इतना छोटा नंबर है कि वो धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैं जो नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है उसका आधा कर देती हूँ, तो वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h/2 भी यहाँ पे 0 को अप्रोच करेगा, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू अब आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, इस फॉर्मूला से क्या हो गई है, 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, बस हमारा काम हो गया सॉल्व। हमें तो डिनोमिनेटर से h हटाना था, हमने हटा दिया। इसके पास कोई h है क्या, नहीं है, तो बस ये हम सीधा लिख देंगे माइनस, अच्छा यहाँ पे इस 2 से हम इस 2 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये ऐसे कैंसिल हो सकता है, इस 2 से ये 2 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये इस साइन का पार्ट है, ये साइन का पोर्शन है, ये इसका कोई और पोर्शन नहीं है, कोई इसका और पार्ट नहीं कि हम इसको कैंसिल कर दें, ये इसके एंगल का पोर्शन है। तो ये साइन आपका यहाँ पे हो गया 2x प्लस h माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया इंटू 1 हो गया। नाउ पुटिंग लिमिट, नाउ अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, h इक्वल टू 0 अब यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, h की जगह हमने रखा 0 माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय आपका हो गया 2। तो 0 से 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 तो आपका यहाँ पे ऐड हो चाहे कुछ भी हो, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन 2x माइनस पाई बाय 4 बाय 2 हो गया। लेकिन जब हम क्वेश्चन में एंगल आपका x माइनस पाई बाय 8 है, तो यहाँ आंसर में भी एंगल x माइनस पाई बाय 8 होना चाहिए, तो हम दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं। तो माइनस साइन 2x बाय 2 हो गया और माइनस पाई बाय 4 बाय 2 हो गया। तो 2x में से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन, ये यहाँ से तो x बचा माइनस, अब यहाँ पे फिर से देखो ये है पाई बाय 4 बाय 2 है, 2 के डिवाइड में कुछ नहीं, हम 1 ले सकते हैं, 2 में 1 से डिवाइड करो वही आता है। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई में करो, पाई बाय 4, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करोगे तो ये 2 बाय 1 क्या हो जाता है, 1 बाय 2 देता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 आपका यहाँ पे हो गया पाई, और 4 इंटू 2 आपका यहाँ पे हो गया 8। तो ये क्या देखो, कॉस एफ एक्स, अगर कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 है तो एफ डैश एक्स यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, तो एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे आ रहा है माइनस साइन पाई एक्स माइनस पाई बाय 8 आ रहा है। अब यही हम इसको करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला से करें, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, अगर उससे करते हैं तो हमें पता है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ आपका कॉस एक्स माइनस पाई बाय 8 है, d बाई डी एक्स क्या है आपका, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 8 है, तो इसका क्या था, कॉस का पहले सिर्फ एंगल का करना होता है, अभी समझाया था ना।
तो पहले एंगल करो, कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन, क्योंकि को जहां पे भी आता है वो अपने साथ नेगेटिव साइन लेता है, तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन, एंगल अभी आपका वही रहेगा। और अब आप किसका करोगे यहाँ पे एंगल का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा x माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा। तो हम साइड में करके देख लें, सीधा हम आंसर लिख लेंगे। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 8 हो गया। तो यहाँ पे u माइनस वी रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, u माइनस वी का रिलेशन है, तो u माइनस वी में इसके साथ अलग अलग हो जाता है। अभी दिखाया था मैंने आपको ना, यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें बताया था u प्लस वी होगा तो भी अलग होगा, माइनस होगा तब भी होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ आपका पाई बाय क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट पाई बाय 8 क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 आपका यहाँ पे क्या होता है 1 हो जाता है। यानी कि इस पूरे की यानी d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 8 आपका यहाँ से कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो गया माइनस साइन x माइनस पाई बाय 8 इंटू ये हो गया 1। तो यानी कि ये क्या बचा माइनस साइन x माइनस क्या बचा पाई बाई 8 बचा। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो 5 मार्क में आएगा तो ऐसे करना है, 1 या 2 मार्क में आएगा तो सीधे से आप इसको सॉल्व करके और ये आंसर बता देना। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट होता है, जहां पर भी कोई भी चीज नहीं समझ में आती, वहीं पे वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा उसको पीछे करो, एक बार फिर से देखो, 2 बार फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए, पहले आपको किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और साथ ही साथ में अपने नोट्स को बनाते जाना है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको ये सीधे के सीधे आंसर चाहिए, तो आप मेरी ऐप पे जाके वहां से ये नोट्स PDF फॉर्म में इन नोट्स को देख सकते हो, वहां से ले सकते हो। ओके, तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर और वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।